कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सभी की नफ़रत का निशाना बन गए हैं। हर कोई हमें नफ़रत की निगाह से देखता है, हसद करता है, जेलसी भी करता है। हम कुछ भी कर लें, अपना द बेस्ट भी देते रहें, फिर भी हम किसी के लिए भी पॉजिटिव पर्सनैलिटी नहीं रखते। हमें कोई वैल्यूएबल नहीं काउंट करता। ऐसा कब, क्यों और कैसे होता है, इसकी रीज़न्स भी हैं। और इन हालात में, ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, आज के व्लॉग में इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम बना रहे हैं आज का अपना सिंपल सी रेसिपी के साथ डिनर भी। लाइमलाइट देखिएगा, साथ में सफ़ायर की ईद वॉल्यूम 2 की कलेक्शन की मैंने थोड़ा विजिट किया, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरी डिनर टाइम की आलू चिकन की सिंपल सी रेसिपी के साथ। बहुत ही बेसिकली इंग्रेडिएंट्स को मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, बाहर के मसाले वगैरह मैं तो यूज़ करती नहीं। और मोस्टली आप मेरे व्लॉग्स में सब ऐसे मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो है वो तैयारी भी देखते रहते हैं, मेरी रेसिपीज़ भी देखते रहते हैं। और आज के व्लॉग में आपको सफ़ायर की ईद कलेक्शन वॉल्यूम 2 भी क्लिप्स में कुछ शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग के टॉपिक को भी साथ साथ में। अक्सर हमें ऐसा लग रहा होता है कि काफ़ी सारे लोग, बल्कि हमें यूं ही फील होता है कि सारी दुनिया ही हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, सभी हमसे नफ़रत कर रहे हैं, हमें कोई अहमियत नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता, कोई भी किसी भी काम में हमें काउंट ही नहीं करता। हम चाहे जितना भी अपना बेस्ट देते रहें, हम दूसरों की नज़र में वैल्यूएबल नहीं काउंट होते। मोस्टली ऐसा ये होता है तब जब आप या तो पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा स्किलफुल हों, ऑलराउंडर हों, तब भी लोग आपको जेलेसी की वजह से जानते बूझते हिट करते हैं, नफ़रत का निशाना बनाते हैं, डीवैल्यू करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसा तब भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा कड़वी हद तक सच भी बोलते हैं। और इट्स सिंपल, इट्स नेचुरल के सच बोलने वाले और साफ गोल लोगों को ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सारी ज़िंदगी फेस तो करनी ही पड़ती हैं। यहाँ मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। स्कूल टाइम की बात है, लॉन्ग अगो की बात है, लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो दिमाग पर चिपक कर रह जाती हैं, बुलाए नहीं भूलती। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह माशाल्लाह, माय फादर इज़ एन हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड दैट टाइम जब मैं स्कूल में थी तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड थे। दैट्स वाई मेरी कुछ टीचर्स को ये सारा कुछ मालूम था, तो मुझे इंटरेस्टिज़म और फेवरेटिज़म का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा स्टिल अपनी कॉलेज तक। तो जब मैं कॉलेज से फ्री हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा ये सिचुएशन कम होने लग गई। बट रीज़न इज़ दैट कि मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक थे और मेरी टीचर्स को, मेरी क्लास फेलोज़, इवन सीट फेलोज़ तक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेटिज़म को टारगेट किया। और इस सेंस में ना होता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई आल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी हाईली क्वालिफाइड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा टॉकिंग एसेंट भी बहुत अच्छा था। हमारी डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और इसके साथ साथ पश्तो हमारी लैंग्वेज, तो सभी हम बड़ा फ्रीक्वेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेते हैं। और ज़ाहिर बात है कि ब्रॉट अप जैसे आपका रूट्स पे जो पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करती है ना बच्चों की, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ही बहुत रनिंग फास्ट होती है। तो अल्लाह ताला का करम रहा है हमेशा से। तो ये जो हमारा ब्रॉटअप है, मेरे बहन भाई, हम सब बहन भाइयों का भी इसी तरह से हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा रूट्स पर स्पेंड किया। तो यही रीज़न थी कि काफ़ी सारे जो स्कूल्स में टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा मुझे फेवरेटिज़म का निशाना बनाती रही हैं। लेकिन खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट मेरे पेरेंट्स को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया। जहाँ तक हो सका मैंने इस सिचुएशन को अपने हैंडल करने की ख़ुद से कोशिश की। बट होता यही है कि सम टाइम ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और फिर स्कूल भी ऑफ हो गया, फिर कॉलेज से भी फ्री हो गए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसी तरह से इंसान की बहुत सारी चीज़ों में भी बदलाव आता है, आदतों में, मिजाज में, बहुत चीज़ों में, बहुत बातों में बदलाव आ जाता है। उसी तरह से इवन आफ्टर शादी भी मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेस किया कि अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में, घर में भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो डिनर के लिए डिनर सेट से लेकर टेबल रनर तक का भी अगर कोई मैच करती हूँ ना, तो उस पर भी अगर किसी को बर्दाश्त नहीं होता तो वो भी मुझे टारगेट करेगा।
तो उससे मुझे पता चल जाता है कि भाई इस इंसान की मेंटेलिटी कहाँ से कहाँ तक है, तो इट मीन्स कि ये आपसे जेलस हो रहा है। तो टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बातें, टॉक्सिक माहौल, इन्वायरमेंट हर जगह पर होता है। ये दुनिया है, दुनिया को तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते। इसका बहुत ही ईजी सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ यही होता है कि आप इन लोगों से, ऐसी जगह से, ऐसी इन्वायरमेंट से ही दूर हो जाएं, या फिर आपके बस में ये होता है कि आप ऐसे लोगों से बात करना छोड़ दें, या वो आपके ब्लड रिलेशन में भी हों, इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ घर के मेम्बर भी हों, तो आप उनसे खामोशी अख्तियार कर लें। अगर तो आपने उनको शटअप कॉल अपनी स्माइली फेस के साथ दे दी है, और अगर वो समझने वाले हुए तो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग समझते नहीं हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दूसरी सिचुएशन में होता यही है कि हमने ख़ुद ही अपने आप को उनसे फार अवे कर देना होता है, अगर वो आपसे फार अवे नहीं होते तो। सेकंड ये है कि मेरे बाबा जाने की बात है कि देखो बेटा, हमेशा सच बोलने वाले और बहुत ओवर सेंसिटिव लोग जो है ना, उनकी खेती जो है ना उस खेत की तरह होती है जो हमेशा तूफ़ानों की जद पर रहती है। तो बात यही आ जाती है कि हमने जस्टिफिकेशंस देनी है अपने अल्लाह पाक को, इस दुनिया को जवाब दें हम नहीं है। सो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें अल्लाह ताला के साथ अपनी बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में तो भेजा ही अपनी इबादत के लिए, अपने अहकामात पर अमल करने के लिए ना, तो फिर हम क्यों दुनिया के आगे जवाब दें हों, हम क्यों दुनिया के इशारों पर चलें, हम क्यों किसी की ग़ुलामी करें? तो दैट इज़ द मेन रीज़न के बिहाइंड ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जेलस होने की, टॉक्सिक लोगों की बातों के पीछे, टॉक्सिक लोगों का आपको टारगेट करने के पीछे। वो लोग आपको ना सुकून से बैठने नहीं देते, जीने नहीं देते, वो आपको ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारने देने नहीं चाहते। तो इस वजह से वो आपको गाहे बगाहे हिट करते रहते हैं, किसी न किसी बात से, किसी न किसी एक्ट से आपको हर्ट करते रहते हैं। आपके पास इसका सलूशन यही है कि आप खामोशी अख्तियार करें और उनसे दूर से टाटा बाय बाय या दुआ सलाम रखें, बस इसी हद तक। बात आ जाती है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को ना, और अगर आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री रखना है तो आपने इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और साथ साथ आप देखिए, सफ़ायर पर ईद कलेक्शन वॉल्यूम 2 आ चुका है, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल्स हैं। दूसरे ब्रांड्स पर भी ईद कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है, और अलकरम की, खाड़ी की तो इतनी अच्छी 50 और फ्लैट 60% की सेल जो चल रही है अभी तक। अगर आपने ईद की शॉपिंग नहीं की तो जल्दी कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपनी शॉपिंग को। और अगर इस सिलसिले में आपको मज़ीद डिटेल वीडियोस चाहिए तो आपको मेरे मेन फर्स्ट चैनल पर जाना होगा, जहाँ पर ऐसी तमाम वीडियोस डिटेल के साथ अवेलेबल हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यहाँ पर जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो क्योंकि ख़ुद तो उनकी नेचर होती है, अपनी नेचर से मजबूर होते हैं, वो अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को हर्ट करके इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि वो कितना गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक हर अपनी बात में फरमाता है कि मैं अपने हकूक़ थोड़ी सी उसमें छूट दे सकता हूँ, बट मेरे जो हकूक़ुल इबाद हैं, यानी लोगों के जो हकूक़ हैं, मेरी इंसान के जो हकूक़ हैं, उसमें मैं कोई भी गुंजाइश नहीं दे सकता। सो आप इन छोटी छोटी बातों को अगर गैदर करते हैं ना, तो ये जो हमारे राइट और लेफ़्ट पर बैठे हुए फरिश्ते हैं ना, हमारी डेली रूटीन को जो लिख रहे होते हैं ना, तो ये हम अपने अमाल में ख़ुद इजाफ़ा कर रहे होते हैं। छोटी छोटी बातें ही हमारे छोटे छोटे गुनाह ही जमा होकर बड़े बड़े बन जाया करते हैं। सो नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव बातों से, टॉक्सिक बातों से किस तरह से दूर रहा जा सकता है, उसका बहुत ही आसान फर्स्ट एंड लास्ट यही सोल्यूशन है कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल शटअप कॉल दीजिए, इनसे दूर हो जाइए, उनके साथ कांटेक्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर बफर्ज़ महाल उनके साथ आपके बहुत ही गहरे रिलेशंस हैं, घर के फैमिली मेम्बर हैं, तो फिर आपके पास यही है कि भाई आप ये सोचकर खामोश हो जाइए, सेक्रीफाइस कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कि इन लोगों की फितरत ही ऐसी है जो कि कभी भी बदलने वाली नहीं होती। खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं सामने वाले को स्माइली फेस के साथ थोड़ा सा पोलाइटली शटअप कॉल दे देकर थक जाऊँ ना, तो फिर मैं इसी चीज़ पर एग्री कर जाती हूँ खुद से कि भाई इस बंदे ने चेंज नहीं होता। सो बेटर इज़ दिस कि मैं खुद ही अपना स्टेप बैक कर लूँ। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो हमारे ख़िलाफ़ लोगों को नफ़रत का जज्बा पैदा करने के लिए काफ़ी होती हैं। आप में अगर कोई स्किल है, कोई हुनर है, आप में सलीकामंदी है, आप में हर चीज़ का तौर तरीका है ना, तो फिर ऐसे लोग ना जो आपसे जेलसी फील करते हैं ना, वो हर मीन्स में आपको टारगेट करते हैं, हर आपके अच्छे से अच्छे काम में कीड़े निकालते हैं, आप पर तंज करते हैं, आपके पीछे बुरा बोलते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि आप कैसे हैं, आप कितने बेस्ट हैं, आप कितना पोलाइट हैं, काम हैं, कूल हैं, आपकी नेचर कितनी फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी इंस्टेड वो आपके बिल्कुल जो है ना वो ऑपोजिट ही जा रहे होते हैं, इसलिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपका जो स्पार्क है, जो आप एक लाइमलाइट में खड़े होते हैं ना पब्लिक की,
तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा आपके साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की ही बातें शेयर करती हूँ, अपनी ही लाइफ की बातें शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि भाई ये कोई सुनी सुनाई, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये रियलिटी है और ये हमारी लाइफ में ना रन करती है। हमारी लाइफ इन सारी बातों पर डिपेंड करती है। लोग ना हमेशा दूसरों के लिए दुख का ही बायस होते हैं। उनकी कोई अच्छी बात आपको अच्छी लग भी नहीं सकती, इसलिए कि वो अगर कुछ अच्छा बोलना चाह भी रहे होते हैं ना, तो जो उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है ना, हर पॉइंट ही उनका नेगेटिविटी में जा रहा होता है। तो उनकी कोई भी बात आपको पोलाइट वे में या कोई भी आपको उनका टॉकिंग वे जो है ना वो नाइसली नहीं फील हो रहा होता। ये कॉमन सेंस की बात है कि सामने वाला समझने वाला समझ जाता है, और अगर आप समझ जाते हैं तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शन को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, अपनी गुड बुक से ही उनको निकाल दीजिए, जिस तरह के अब मैं करती हूँ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को टाइम लगता है लोगों को समझने में, इंसानों को समझने में, परखने के बाद ही समझ आती है और इसमें उम्र गुजर जाया करती है। मेरे बाबा जानी कहते हैं कि बेटा एक अच्छे सच्चे इंसान की निशानी ये होती है कि हर वक्त उसकी जो खेती है ना एक खेत की तरह हमेशा तूफ़ानों की जद में रहती है। तो एक अच्छे सच्चे और खरे इंसान को ना, नेक इंसान को सारी उम्र जो है वो तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है और वह तूफ़ानों की ही जद में रहता है। कोई उसे अच्छा नहीं बोलता, और अगर कोई उसे अच्छा बोल भी देना तो सुनने वालों से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो उसकी पर्सनैलिटी को डिमोलिश करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसको डीवैल्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट अल्लाह ताला की तरफ से जो गॉड गिफ्टेड उसकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें होती हैं ना, उसे कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। उसका स्पार्क, उसकी लाइमलाइट, उसकी पॉपुलैरिटी जब तक अल्लाह ताला ना चाहे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। ये छोटी छोटी और कॉमन सी बातें आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो बड़ी ईजीली कर सकते हैं। बज़ाहिर आम सी बातें हैं, लेकिन हैं ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो दिस इज़ माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। अल्लाह हाफिज़ इन बाय बाय।